हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम 3 स्टॉक पर डिस्कशन करेंगे और तीनों स्टॉक के चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह। लास्ट वीक हमने नैस्डैक पे भी डिस्कशन किया था, उसके बारे में भी समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीक अगर देखोगे आप तो दुनिया भर के मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, बहुत बड़ी मंदी आई और रीज़न निकल के आया, जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था। वो था जापान का कैरी ट्रेड। तो हुआ क्या था कि लोगों ने जब येन इन कंपेरिजन टू डॉलर जब 100 था, जब 100 येन की वैल्यू $1 थी, उस समय जिन्होंने डेट लिया था, और इस समय जो करंट में जो डॉलर येन की वैल्यू पहुंच गई 160 कंपेयर टू $1, उसने एक मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मतलब आपने 100 येन लिए और उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और दूसरे मार्केट में, विश्व भर के दूसरे मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि जो येन की वैल्यू है वो डिक्रीज करके 160 हो गई। मतलब नाउ $1 इज इक्वल टू 160 येन। सो अभी जो आपको चुकाने होंगे पैसे, वो 160 येन चुकाने होंगे, ना कि 100 येन चुकाने हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये स्टार्ट हुई। और ये जो कैरी ट्रेड का जो अनुमान लगा रहे थे लोग कि अराउंड 4 ट्रिलियन का कैरी ट्रेड है, तो लोग अभी जब ये 4 ट्रिलियन का कैरी ट्रेड आएगा मार्केट में 4 ट्रिलियन का एक सेल आएगा स्टॉक मार्केट में, तो एक बहुत बड़ा गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बनती थी। बट यूएस फेड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक $50 बिलियन का एक लिक्विडिटी पुश दिया। लोगों का अनुमान था कि एक 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा, बट वो रेट कट ना आके उन्होंने एक दूसरे तरीके से मार्केट्स को बचाने का कोशिश की। और अब जापान के जो जो गवर्नर्स हैं, जो बैंक चीफ हैं, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि वो रेट कट ऐसे ही नहीं कर देंगे जैसे उन्होंने किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। नैस्डैक का चार्ट समझेंगे और जो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर याद होगा लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक सपोर्ट है। ये जो गिरते हुए नैस्डैक इंडेक्सेस में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक हैमर कैंडल बना दिया है अभी मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। और गिरावट में मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि यहाँ तक चले जाए मार्केट, बट वहाँ तक नहीं गया। उससे पहले ही मार्केट अगर वीकली बेसिस पे देखोगे तो उसके पहले ही आपने रिकवर होके आपने ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। नैस्डैक चार्ट अच्छा है तो इंडिया मार्केट भी अच्छा रहेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। नाउ अपने चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिम्फनी। सिम्फनी अगर देखेंगे तो 2017 2018 2017 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और उस रेजिस्टेंस को इसने बार बार कोशिश की थी क्रॉस करने की, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया था। और इस वीक उसने इस सॉसर पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। और ये जो क्लोजिंग मिली है वो है 1654 58 पॉइंट का मिला है। जो सपोर्ट पॉइंट था, जो रेजिस्टेंस पॉइंट था 1529 का, इसके ऊपर जाके क्लोज दिया है अराउंड 120 पॉइंट का ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, राइट। तो अगर स्टॉक समवेयर, मुझे अगर रेजिस्टेंस के अभी ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट के आसपास समवेयर यहाँ पे अगर मिलने की कोशिश मिले मुझे, अगर स्टॉक समवेयर अराउंड 1530 1540 1550 के आसपास अगर स्टॉक मिले
तो आप पेपर ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। पेपर ट्रेड, हम कोई रियल ट्रेड नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं, हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। नो रियल ट्रेडिंग, नो इन्फ्लुएंस होने, कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है वो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर स्टॉक समवेयर अराउंड 1540, 1530, 1550 के आसपास मिलता है तो उस समय हम देखेंगे स्टॉक को। स्टॉक के जो टारगेट बन के आते हैं, तो जो टारगेट बन के आएगा इसी का एक रेप्लिका, इसी का एक मिरर इमेज बनता है। तो इसका जो मिरर इमेज बन के आएगा वो इसके इसके जो टारगेट बनेंगे वो हो जाएंगे 2200 के। सो 2200 का एक टारगेट। और स्टॉप लॉस के लिए हमने लास्ट वीक ATR देखा था, तो ATR 144 पॉइंट का ATR, राइट। तो 140, सो 1514 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 2200 का। और ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पेपर ट्रेडिंग करेंगे हम। सेकेंड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अवंती फीड्स। हमने अगर अवंती फीड अगर स्टॉक आप देखोगे तो 2020 मार्च से पहले अराउंड जनवरी में इसका एक हाई था 724 का, और उसके बाद कोविड के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई और स्टॉक 257 पे आ गया। और उसके बाद अगर देखोगे तो स्टॉक ने इसी रेंज को में एक घूमता रहा, बार बार इसी रेंज में घूमता रहा, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। लास्ट वीक इसमें एक ब्रेकआउट आया और उसने इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। और जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो 729 का था। 7929 के ऊपर 768 की का क्लोजिंग मिला है अपने को, राइट। सो अगर स्टॉक समवेयर नियर टू दिस सपो रेजिस्टेंस लाइन मिलता है तो हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। और इसमें जो टारगेट बनते हैं, तो जो टारगेट निकल के आता है वो है 960। सो 960 का एक टारगेट। और स्टॉप लॉस देखोगे अगर आप तो 71 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 72 पॉइंट मीन्स थर्ड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंचुरी इनका। और सेंचुरी इनका में अगर देखोगे आप तो कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट बना है। ये हो गया आपका कप और ये उसका हैंडल। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट में ये जो ये इस तो ये स्टॉक भी अगर देखोगे 2022 के हाई में ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया था 652 का, और उसके बाद स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही घूमता रहा। लास्ट वीक इस स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है तो स्टॉक समवेयर अगर अराउंड रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे 680 670 के आसपास मिलता है देन पेपर ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। और इसमें जो टारगेट निकल के आते हैं, मुझे टारगेट जो दिखता है वो 950 का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो बनेगा 69 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मान लो आप। तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस मीन्स अब स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 640 पे रख लेते हैं। सो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 640, तो 640 का एक स्टॉप लॉस।
तो ये रहे तीनों स्टॉक जिसके हमने पैटर्न, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। बाकी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आपके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।